आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के उपस्थिति में यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आज के दिन जो है आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा जरूर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आप परमेश्वर की आशीषों में बढ़ रहे हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले, ताकि परमेश्वर जो है मेरी अगुवाई करे, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बोल सकूं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्यारे यीशु आज के इस दिन के लिए। पिता, जितने लोग आज प्रोग्राम को देखते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता आपकी बड़ी सामर्थ, और पिता आप उनसे बात करें प्रभु जी। आपकी दया पिता हमारे ऊपर होने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में उतरने पाए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता सारी बातों के लिए, और धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं देरी ना करते हुए। और आज हमारा जो टॉपिक है वचन का वो इस प्रकार है कि आत्मिक युद्ध में कैसे जीते। हम लोग जानते हैं कि हमारा युद्ध है वो अब शारीरिक नहीं है, वो हमारा आत्मिक युद्ध है। तो हम अपने इस युद्ध में जो है किस प्रकार जयवंत हो सकते हैं, अपने प्रतिदिन के जीवन में जो है कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग सीधे वचन में जाएं तो हम जानते हैं, हमें जानना है कि किस प्रकार जो है शैतान जो है वो हमारा शत्रु है, वो हमें जो है परीक्षाओं में डालता है, और हमारा जो युद्ध है वो उसी से है। वो किस प्रकार हमारे लिए योजनाएं बनाता है हमें परीक्षाओं में डालने के लिए, हमारे जीवन में सताव लाने के लिए। तो हमें अपने शत्रु के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानना है कि किस प्रकार जो है शत्रु हमारे लिए योजना बनाता है, और वो कौन है और वो ऐसा क्यों करता है। तो हमें अपने शत्रु के इरादों के बारे में और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो है प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ते, उनको डर लगता है। वहां पर इतने सारे विपत्तियों के बारे में लिखा है, शैतान की इतनी सारी युक्तियों के बारे में लिखा है, लेकिन हमें आज देखते हैं प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है परमेश्वर का वचन हमें आज बताता है कि हमारा शत्रु कौन है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 7 से लेकर जो है हम लोग 12 पद तक पढ़ेंगे, और देखेंगे परमेश्वर का वचन किस प्रकार जो है हमारे यहाँ पर और जो है हमारे शत्रु के विषय में हमें जानने के लिए मदद करेगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहली जो लड़ाई हुई वो कहाँ हुई, वो स्वर्ग में हुई। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, लेकिन स्वर्ग में जो है पहली लड़ाई हुई, और वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत वहां पे मौजूद है, मिकाइल, जिब्राइल और लूसीफर भी वहां मौजूद था। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध पाप उसने किया, उसने घमंड किया, अपनी तुलना जो है वो उसने परमेश्वर से की, और जो है उसने बहुत सी बातों के ऊपर घमंड किया। और जो है स्वर्ग में और भी 1/3 जो स्वर्गदूत थे उनको भी उसी पाप में उसने गिराया, उन्हें बहकाया, और अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाया। उसने अपनी बात पे घमंड किया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी अपने जो है योग्यता पे घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे। हमें अपने धन पे घमंड नहीं करना है। यदि हमें किसी बात पे घमंड करना है तो वो इस बात पे घमंड करना है कि हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर शैतान को हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है उसने अपने योग्यता पे घमंड किया, किस प्रकार जो योग्यता परमेश्वर ने उसको दी थी उस योग्यता के ऊपर उसने घमंड किया, और क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य दिखाया। और वो जो है किस प्रकार स्वर्ग में गड़बड़ी फैला रहा था वो भी आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन किस प्रकार बताता है, उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हम जानते हैं कि स्वर्ग में आज भी मिकाइल जो है वो एक योद्धा है, उसके पास आज भी पूरी की पूरी सेना मजबूत है, पूरी की पूरी सेना जो है वहां पर मौजूद है, और जो है वो एक योद्धा के रूप है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को बोलते हैं, तो परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आज भी वहां पर ऐसे योद्धा जो है मौजूद हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर के चारों ओर पूरा का पूरा जो है स्वर्गदूतों का दल है, जो आज भी क्या करता है, हमारे लिए लड़ता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार युद्ध हुआ, वहां पर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और वहां पर मिकाइल और शैतान को किस प्रकार जो है, लूसीफर को किस प्रकार जो है मिकाइल ने क्या किया, स्वर्ग से गिरा दिया। हम यहाँ देखेंगे
और यहाँ लिखा है परंतु प्रबल ना हुआ और स्वर्ग में उसके लिए जगह ना रही। तो क्या हुआ, उसको स्वर्ग से गिरा दिया, अब स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं है। वचन में 9 पद पढ़ रही हूँ। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। अब ये पुराना सांप कौन है? शैतान है। हम जानते हैं कि अदन की वाटिका में वो क्या करने गया, वो सांप का रूप धारण कर कर जो है वो आदम और हवा को, किस प्रकार उसने उन दोनों को पाप में गिराया, किस प्रकार हवा को उसने भरमाया, और उसने भी वही चालाकी वहां पर दिखाई, हवा को बहकाया। जिस प्रकार उसने 1/3 स्वर्गदूतों को बहकाया स्वर्ग में, उसी प्रकार यहाँ पर उसने अपनी बड़ी चालाकी को जो है हवा के जीवन में बताया। उसको कहा कि तुम इस फल को खाओगी तो तुम जो है परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। तो यही गलती शैतान करना चाहता था, वही परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। इसीलिए वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ना चाहता था। और उसने क्या किया, उसने हवा को बहकाया। हम जानते हैं कि शैतान धूर्त है, वो चालाक है, वो भरमाने वाला है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर धूर्तता नहीं थी। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, वो बहुत ही सीधे थे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का स्वभाव था, उनके अंदर कोई चालाकी नहीं थी। लेकिन शैतान बड़ा चालाक था, वो नहीं चाहता था कि आदम और हवा इस पृथ्वी पर राज करें, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर था। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग से उसको गिराया गया और वो पृथ्वी पर क्या कर रहा था, पृथ्वी पर वो भरमा रहा था। उसने हवा को भरमाया और उसके जरिए क्या हुआ, वो दोनों पाप में गिरे और पूरे मानव जाति जो है पाप में गिर गया। आगे हम वचन में देखें, यहाँ लिखा है फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हम जानते हैं कि यहाँ पे वचन कहता है कि किस प्रकार वो क्या करता है, उसकी युक्ति क्या है। उसकी युक्ति है कि वो हमारे भाइयों पे क्या करता है, दोष लगाने वाला है। उसका स्वभाव भी है, भरमाने वाला है, वो झूठा है, वो दोष लगाने वाला है। ये जो है ये शैतान का स्वभाव है, ये जो है लूसीफर का स्वभाव था। तो हम यहाँ पर आगे पढ़ें और आगे लिखा है कि वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह लिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने प्राण को जो है त्याग दिया, ताकि जो है हम परमेश्वर में जयवंत होकर आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे प्राणों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें उसकी धूर्तता से बचाने के लिए, उसके अंधकार से निकालने के लिए, उसके हाथों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग से आए और उन्होंने क्या किया, उसके सर को कुचला, उसकी युक्तियों को खत्म किया और क्या किया, वो सारा अधिकार जो मनुष्य से लूसीफर ने छीन लिया था, शैतान ने ले लिया था बहकाने के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वो क्या किया, वो सारे अधिकारों को फिर से वापस ले लिया। और आज वो सारे अधिकार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सारे अधिकार आज परमेश्वर ने आपको दिए हैं, मुझे दिए हैं। आज हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर कर प्रभु में एक आनंदित जीवन जी सकते हैं, प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। तो आगे हम वचन में देखें, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मृत्यु को सहकर जो है हमारे लिए उस छुटकारे को दिया। परमेश्वर ने जो है हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है। और आगे वचन कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। और लिखा है कि हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय, थोड़ा समय ही उसका बाकी है। यहाँ परमेश्वर का वचन कितने अद्भुत रीति से हमें सिखाता है, हमें बताता है कि क्या है, अब कौन मगन होना है, स्वर्ग में जो रहते हैं उनको मगन होना है। क्यों? क्योंकि वहां से शैतान को निकाल दिया गया, उसको नीचे गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लेकिन हाय किस पर है, जो पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन प्रभु जानते हैं कि जब तक हम प्रभु यहाँ पृथ्वी पर हैं तो हमें अपना काम जो है पूरा करना है, अपना कार्य हमें पूरा करना है। और यहाँ पर हमें जानना है कि शैतान का समय जो है अब ज्यादा नहीं है,
उसका थोड़ा ही समय रह गया है, इसीलिए वो जो है और ज्यादा परेशान होता है, और ज्यादा मसीह लोगों को सताता है। तो आज हम कैसे उसके योजनाओं से बच सकते हैं, यहाँ पर आज हमने इस वचन में देखा कि शैतान अब क्या कर रहा है, उसकी आगे योजना क्या है। यदि आप मेरे साथ पहला पतरस और उसका 5 अध्याय 8 पद पढ़े तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। देखिए यहाँ पर किस प्रकार आज शैतान क्या कर रहा है। आज शैतान जो है खोज में रहता है कि किस प्रकार विश्वासी लोगों को वो गिराए, किस प्रकार जो है विश्वासी लोगों को परमेश्वर के योजना से हटाए, परमेश्वर पे विश्वास ना करे लोग, परमेश्वर के पीछे ना चले लोग, वो परमेश्वर के लोगों को तरह तरह की परीक्षाओं में गिराने की कोशिश करता है। तो हमें उसकी ये युक्ति जानना जरूरी है, हमें अपने शत्रु की युक्ति जानना जरूरी है। तो आगे हम वचन में चलेंगे, शत्रु जो हमारे लिए परीक्षा लेकर आता है, हम उन परीक्षाओं से किस प्रकार बच सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मिक युद्ध में जो है युद्ध को जीत सकते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या उपाय किए हैं, आज हम वो वचन से देखें। तो हमें जानना है कि किस प्रकार जो है एक सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाता है तो उसको किस किस चीज की जरूरत होती है। रोमी सैनिकों को अगर आप देखें उनकी तस्वीरों को, तो जब वो युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वो एक टोप पहन के जाते हैं अपने सर पर, है ना, और दूसरा हम देखते हैं कि वो अपने हृदय के ऊपर जो है एक झीलम पहन के जाते हैं, है ना, अपने सीने पर जो है एक झीलम पहन कर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपने कमर में एक बेल्ट बांधते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर कि वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ में एक तलवार भी लेकर जाते हैं और अपने एक हाथ में ढाल भी लेकर जाते हैं और अपने पैरों में क्या करते हैं, वो मजबूत जूतों को पहनते हैं। तो उसी प्रकार हम जानते हैं कि हम प्रभु में क्या है, प्रभु में एक सैनिक है। जैसे एक सैनिक युद्ध में जाता है तो वो क्या करता है, वो जो है अपने पूरे कपड़ों को पहन लेता है, जो युद्ध के कपड़े होते हैं, युद्ध के जो हथियार होते हैं उनको क्या करता है, पहन लेता है। तो आज हमें भी अपने कपड़ों को पहन लेना है, अपने हथियारों को पहन लेना है, उसको अपने साथ बांध लेना है और इन हथियार को, इन कपड़ों को हमें उतारना नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तब तक यही जो हमारा सुरक्षा कवच है, ये हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ये कपड़े जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, यही हमें क्या करेंगी, हमारे जीवन को सुरक्षित रखेंगी, हमारी रक्षा करेंगी। जो है हमें ये जानना है कि किस प्रकार जो है हमें अपने कपड़ों को उतारना नहीं है। जिस प्रकार एक सैनिक युद्ध करने जाता है तो युद्ध करके जब वापिस आता है तो वो अपने कपड़ों को कुछ समय के लिए उतार देता है ना, लेकिन वो शारीरिक युद्ध के लिए जाता है। लेकिन हमारा जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है। हमें इस कपड़ों को हमें कभी अपने से अलग नहीं करना है। हमें जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक हमें इन कपड़ों को क्या करना है, इन कपड़ों को और इन सारे के सारे हथियारों को अपने आत्मिक जीवन में पहन के रखना है। अब परमेश्वर ने जिस प्रकार बताया कि हमारा ये युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है। आइए हम वचन को देखें, यदि आप मेरे साथ जो है निकालेंगे इफिसियों की पत्री, और वहां पर यदि हम देखें 6 अध्याय 10 पद से लेकर 18 पद तक हम लोग देखेंगे तो यहाँ वचन कहता है कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनते जाओ। प्रभु क्या कहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि हमें प्रभु की शक्ति में क्या बनना है, बलवंत बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे भी शक्तिशाली बने, उसके बच्चे कमजोर ना रहे। जिस प्रकार परमेश्वर ने शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी शैतान की हर एक युक्ति के ऊपर क्या करना है, जय प्राप्त करना है। और वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज हमें क्या करना है, परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिए हैं और जिस युद्ध में आज हम हैं, तो हमें अपने हथियारों को क्या करना है, अपने से बांध लेना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है यहाँ पे। और लिखा है कि तुम शैतान और उसकी युक्तियों का उसके सामने खड़े रह सको। यहाँ वचन ये बताता है कि आज हमें शैतान ने जो युक्तियां हमारे लिए बनाई हैं, जो योजनाएं वो हमारे लिए हर एक दिन बनाता है, हम उसके क्या करना है, उसकी युक्तियों के सामने खड़े किस प्रकार रह सकते हैं, है ना। तो उसी लिए हमें ये क्या करना है, अपने हथियारों को बांध लेना है, ताकि हमें क्या कर सकें, जब हम वो हमारे ऊपर जो आक्रमण करें तो हम तैयार रहें,
हम जो है कमजोर ना हो, हम पूरी शक्ति से तैयार रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है शक्तिशाली परमेश्वर है। तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? उसके बच्चे कमजोर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार हम समझते हैं कि हमारे बच्चे जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो वो शक्तिशाली बने, ताकतवर बने, वो बुद्धि से कार्य करें, उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम बुद्धि से कार्य करें, हम समझ से चलें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। देखिए मेरे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे इस मसीह जीवन में, तो हम अपने आत्मिक जीवन में जैवन से बढ़कर हो पाएंगे, हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाएंगे, है ना। हम डरेंगे नहीं। परमेश्वर ने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो हमें प्रभु के अनुग्रह में चलना है। आगे वचन कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आज हमें शारीरिक युद्ध नहीं करना है। बहुत सारे लोग हमें हमारा सताव करते हैं, हमें बहुत सी ताड़ना देते हैं, हमें बहुत सी बातों को बोलते हैं। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि जाके इसको जो है थोड़ा जवाब दें, लेकिन हमें जवाब नहीं देना है, हमें सब्र रखना है। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा ये युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो कि आकाश में है। देखिए यहाँ अभी हमने वचन में देखा था कि किस प्रकार जो स्वर्ग से जो है, प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि स्वर्ग से शैतान को, लूसीफर को गिरा दिया गया और उसके साथ 1/3 सेना को भी गिरा दिया गया। वो 1/3 सेना आज पृथ्वी पर जो है लूसीफर के साथ कार्य करती है। वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को क्या करती हैं, परेशान करती हैं। और हम यहाँ पर एक बहुत बड़े भेद की बात को भी जानेंगे कि दुष्ट आत्मा को क्या चाहिए। दुष्ट आत्मा को अपना कार्य करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, आपका दिल चाहिए। वो आपके दिल में राज करना चाहते हैं, आपके जीवन में घर करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होते हैं, उनके अंदर वो दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, किस प्रकार उनको परेशान करती हैं, उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। तो उसी प्रकार जानना है हमें कि हम जो है परमेश्वर के लिए अपना इस जीवन को दे सकते हैं। पवित्र आत्मा को यदि कुछ चाहिए तो हमारा दिल चाहिए, हमारा ये जीवन चाहिए, क्योंकि हम ही परमेश्वर का मंदिर है। और प्रभु कहाँ राज करना चाहते हैं? प्रभु हमारे इस घर में राज करना चाहते हैं, हमारे दिल में राज करना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक समय में बहुत जगह हो सकते हैं। वो किस प्रकार कार्य करता है? पवित्र आत्मा जो है आज वो आपके अंदर कार्य करना चाहता है, आज वो आपके दिल में रहना चाहता है, आपके इस घर में रहना चाहता है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, पवित्र आत्मा को कहें कि प्रभु मेरा ये शरीर, मेरा ये घर तेरे लिए है। तो जब हम अपना जीवन प्रभु के लिए दे देते हैं तो प्रभु हमें जो है इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य के लिए। तो आगे वचन कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। क्यों? क्योंकि जब कोई सैनिक युद्ध करने जाता है तो वो बिना हथियारों के तो नहीं जाता। यदि वो बिना हथियार के जाएगा, बिना ट्रेनिंग के जाएगा, बिना तैयारी के जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो जो है हार जाएगा, वो कमजोर होगा। यदि उसमें ताकत नहीं होगी, तैयारी नहीं की होगी, तो शैतान क्या करेगा? सामने वाला जो विरोधी है वो उसको भगा देगा, उसको हरा देगा, यदि वो अपनी तैयारी से नहीं जाएगा। उसी प्रकार जब शैतान हमारे सामने परीक्षाओं को लेकर आता है, समस्याओं को लेकर आता है, तो हमें भी अपने आत्मिक हथियारों को बांधना है। जिस प्रकार वो चतुर है, वो चालाक है, उसी प्रकार प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें कबूतर के समान भोले बनना है और सांप के समान क्या बनना है? चालाक बनना है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम लोग चालाक भी बने और भोले भी बने। तो दोनों ही रीति से हम लोग कार्य करें, क्योंकि वचन किस प्रकार बताता है कि प्रभु के वचन के ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो गई। आज हमें प्रभु ने जो आज्ञाएं दी हैं और जो परमेश्वर ने तरीका हमें सिखाया है, हमें वही तरीका आज अपने जीवन में लागू करना है। ये तरीके हमारे लिए हैं, हम विश्वासियों के लिए हैं। यदि हम अपने जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एक अच्छा योद्धा बनना चाहते हैं, अपनी हर एक लड़ाई में जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने आत्मिक हथियार आज से बांध लें और इस वचन को पढ़ें, निकालें। और प्रभु ने जिस प्रकार कहा कि तुम्हें अपने आत्मिक हथियार बांधने, और ये हमें उतारने नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए
तब तक इन हथियारों को हमें क्या करना है, अपने जीवन में बांध लेना है। ये प्रभु की आज्ञा है कि हमें बांधना है। यदि हम इस प्रकार करेंगे तो हम शैतान के हर एक बातों में जयवंत हो पाएंगे। उसकी हर एक योजना जो है वो हमारे खिलाफ बनाता है, उसकी योजनाओं को हम क्या कर पाएंगे, ढा देंगे। उसकी योजनाओं को हम गिरा देंगे, नाश कर देंगे, दूर कर देंगे। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसी 6 चीजें हैं जो एक सैनिक को जरूरत है, जो आपको जरूरत है और जो मुझे भी जरूरत है। आइए हम देखें, यहाँ वचन कहता है 13 पद में, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको, सामना कर सको। देखिए बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में कि दिन बुरे हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और अंत के समय में ऐसी बहुत सी विपत्तियां आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। जो जो बातें प्रभु ने कही हैं वो होकर रहेंगी, लेकिन हमें एक सैनिक की तरह अपने परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे होने के नाते हमें इन बातों को अपने जीवन से आज बांध लेना है। और लिखा है कि और सब कुछ पूरा करके उसमें स्थिर रह सकूं। प्रभु कहते हैं कि जब तुम इन हथियारों को बांध लोगे तो बुरे दिन में क्या कर सकोगे, तुम शैतान का सामना कर सकोगे और क्या कर सकोगे, तुम अंत तक स्थिर रह सकोगे। आज शैतान बड़ा चालाक है और वो लोग चाहता है कि लोग प्रभु में स्थिर ना रहें। शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो क्या है, वो है निराशा। वो सबसे ज्यादा लोगों को निराश करता है, वो निराशा में डालना चाहता है। वो जो है नहीं चाहता कि लोग प्रभु में आज स्थिर रहें, प्रभु के पीछे चले। देखिए जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, जितनी भी आशीषें हैं जो स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए जो भंडार रखे हुए हैं, उनके विषय में भी किसी दिन मैं जो है इस बारे में जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या भंडार रखे हैं, क्या क्या आशीषों को जो है उसने हमारे लिए वहां रखा हुआ है। तो यहाँ वचन में देखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्थिर रहें, हम टिके रहें सत्य को अपनी कमर से। कोई भी सैनिक को क्या करना है, कि अपनी कमर को क्या करना है, सत्य से कस लेना है और धार्मिकता की झिलम पहन लो। अब कमर में क्या है, कमर में हम क्या करते हैं, सत्य की कमर, मतलब हमें अपने कमर में एक बेल्ट को बांधना है। जिस प्रकार हम सैनिक को देखते हैं कि वो अपने कमर में बेल्ट बांधता है ताकि वो अपने तलवार वहां सुरक्षित टांग सके, है ना। तो सत्य से देखिए कोई भी युद्ध जो है वो झूठ से नहीं जीता जा सकता। परमेश्वर सत्य है और प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर सत्य का इस्तेमाल कर सच का इस्तेमाल कर शैतान को हराया। तो आज हमें भी सत्य का ही सहारा लेना है, क्योंकि शैतान झूठा है, वो झूठ कर जो है लोगों के ऊपर राज्य करना चाहता है। लेकिन हम सच बोलकर जो है सच्चाई के साथ चलकर अपने जीवन के हर एक युद्ध को जीत सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि आप सच का सहारा ले, झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि हमारा प्रभु सत्य है। वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे वचन कहता है कि सत्य से क्या कर, अपनी कमर जो है बांध ले। और दूसरी चीज है धार्मिकता की झिलम। देखिए एक सैनिक का जो हृदय होता है ना, प्रभु कहाँ राज करता है, प्रभु हमारे हृदय में राज करता है। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारा हृदय क्या रहे, सुरक्षित रहे। हमारा जो ये सीना है, इस सीने के ऊपर हमें परमेश्वर की धार्मिकता को बांध लेना है। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेते हैं तो शैतान जो है वो क्या करता है, वो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर जो है वार नहीं कर सकता है। वो हमारे आत्मिक जीवन पर यदि वार करेगा तो परमेश्वर की धार्मिकता की जो झिलम हमने पहनी है वो हमारी सुरक्षा करेगी। हर एक विश्वासी को जो है हृदय की रक्षा करनी है, क्योंकि प्रभु जो है क्या करते हैं, हृदय में राज करते हैं। और प्रभु की धार्मिकता को पहनना है, क्योंकि प्रभु की धार्मिकता ही क्या करती है, हमारी जो है आत्मिक जीवन की रक्षा करती है। तो हमें अपनी झिलम को हमेशा पहनना है। आगे हम देखें तीसरी बात, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आज हमें क्या करना है, आज हमें जो है हमें तैयार रहना है। जब कोई सैनिक युद्ध करने जाता है तो वो एक अच्छे जूते पहन के जाता है युद्ध के, ताकि जो भी नीचे की गर्मी है जो क्या हो वो उसको प्रभावित ना कर सके, उसको चलने में दौड़ने में जो है रोक ना सके। तो वो एक मजबूत जूते पहन के जाता है। तो आज हमारे मजबूत जूते क्या हैं, हमारे मजबूत जूते हैं परमेश्वर का सुसमाचार। हमें जो है सुसमाचार की शांति में बने रहना है। सुसमाचार क्या करता है, सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की शांति
शांति है, और परमेश्वर की शांति ही क्या करती है, वो हमें सुरक्षित रख सकती है। अगर अच्छे जूते पहने होंगे तो हम ज्यादा दौड़ पाएंगे, ज्यादा चल पाएंगे। उसी प्रकार अगर हम प्रभु का जो है सुसमाचार को बांध लेंगे, प्रभु के सुसमाचार को पहन लेंगे और प्रभु का सुसमाचार लेकर चलेंगे, तो प्रभु की शांति जो है वो हमारी रक्षा करेगी, हमारे चलने में हमारी मदद करेगी। जिस प्रकार अच्छे जूते एक सैनिक की मदद करते हैं, उसी प्रकार यदि हम सुसमाचार को लेके चलेंगे तो प्रभु की अद्भुत शांति हमारी चलने में क्या करेगी, हमारी रक्षा करेगी, हम शांति में चल पाएंगे। आगे वचन कहता है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखिए, विश्वास की ढाल क्या करती है, शैतान क्या करता है, शैतान जो है हमारे ऊपर जलते हुए तीर डालता है, लेकिन विश्वास की ढाल जो है वो पानी का काम करती है। जब शैतान हमारे ऊपर जलते हुए तीर डालता है, विश्वास की ढाल को हम क्या करें, हम जो है स्थिर रह सकें। विश्वास क्या करता है, शैतान जब हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो विश्वास जो है हमारा पानी के समान जो है उसके जलते हुए तीरों को क्या कर देता है, बुझा देता है। तो आज हमें विश्वास में मजबूत होना है, अपनी ढाल बनाना है आज हमें विश्वास को। जिस प्रकार जब सैनिक लड़ता है तो अपनी ढाल को आगे कर लेता है, तो हमें भी अपने विश्वास को आगे रखना है। जब शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हमें क्या करना है, अपने विश्वास को आगे रखकर उसके जलते हुए तीरों को बुझा देना है अपने विश्वास से, क्योंकि विश्वास क्या है, एक जल के समान जो है शैतान के तीरों को बुझा सकता है। कि उद्धार का टोप, उद्धार का टोप क्या है, यदि कोई व्यक्ति, कभी कोई सैनिक है, यदि वो अपने मन से तैयार होके ना जाए, नकारात्मक विचार उसके ऊपर हो, उसके विचार सही ना हो, स्थिर ना हो, तो वो क्या एक युद्ध को जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। उसी प्रकार हम विश्वासियों को भी क्या करना है, अपने मन को, अपने विचारों को जो है मजबूत करना है, ताकि हम प्रभु में क्या रह सके, प्रभु में स्थिर रह सके, प्रभु में मजबूत रह सके। और प्रभु में हम हर एक युद्ध को जो है, शैतान हमारे मन पर आक्रमण करता है, हमारे विचारों पर आक्रमण करता है, और हमें एक सकारात्मक होकर जो है युद्ध में आगे बढ़ना है, हमें सकारात्मक होकर अपने जिंदगी के हर एक युद्ध को जीतना है। हालेलुया। तो इसीलिए उद्धार का टोप हमारे लिए जरूरी है। और शैतान हमारे विचारों पर आक्रमण करता है, हमें अपने विचारों पर आक्रमण करने से क्या करना है, उसको रोकना है। और वो हम किस प्रकार रोक सकते हैं, प्रभु का उद्धार, अपने मन को, विचारों को जो है प्रभु में हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्रभु ही है जो हमें हमारे मन के विचारों को सुरक्षित करते हैं। और आगे वचन कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो सबसे आखिरी बात है, आत्मा की तलवार। देखिए, आप सारे युद्ध जो है अपने शरीर में पहनते हैं, लेकिन शैतान के ऊपर यदि आप किसी चीज से आक्रमण कर सकते हैं तो वो सबसे मजबूत चीज है तलवार। तो परमेश्वर की जो तलवार है, जो हमारी तलवार है, वो क्या है, वो है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन है जो हम जब शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है, जब हमें हमारे लिए परीक्षाओं को लाता है, तो हमें अपने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती में जो है, मत्ती 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, जब यीशु की परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को किस चीज से डांटा, परमेश्वर के वचन से डांटा। यदि शैतान किसी चीज से भागता है, डरता है, तो वो परमेश्वर के वचन से डरता है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, शैतान क्या होगा, वहां से भाग जाएगा। यदि आप वचन का उपयोग करते हैं तो अपनी हर एक परीक्षा में वचन का उपयोग करें। ये वचन आज के दिन आप सभी को बहुत आशीष दे, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर बात में, हर समय आत्मा में क्या करें, प्रार्थना करें, विनती करते रहें। इसीलिए जागते रहो कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको अपने आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए मदद करें। यदि आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो प्रभु आपकी सहायता करे, ताकि आप अपने जीवन के हर एक आत्मिक युद्धों को जीत सके। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उनको आप आशीष दें, और प्रभु ये वचन के द्वारा लोगों के जीवन में पिता, एक बड़ी पिता परमेश्वर मजबूती आने पाए। हम धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है,
यदि तो आप जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे ये सेवकाई में जो है आप सब लोग अपना सहयोग भी दे सकते हैं, ताकि लगातार हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है हम जो है परमेश्वर के वचन का सुसमाचार जो है और ज्यादा जो है पूरी दुनिया में फैला सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।